एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिटेल में समझा था। आज हम उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इन एक्सरसाइज को समझने से पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझाया है, तो आप पहले ऊपर लिखे लिंक पर जाएं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वो वीडियो देखें और फिर आकर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को मेरे साथ करें। तब आप इसे एंजॉय भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे अच्छे से। चलिए, तो हम पहली एक्सरसाइज देखते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ सेंटेंसेस हैं, हमें इसमें पता करना है कि कौन से वर्ड सब्जेक्ट हैं और कौन से प्रेडिकेट हैं। द गर्ल वियरिंग ए रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। अब इसमें हमने पहले पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है। जो कुछ भी सेंटेंस में कहा गया है वो किसके बारे में किया गया है। हु कौन है वो जिसके बारे में सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है जो हु है। तो इसमें किसके बारे में बात की गई है? द गर्ल वियरिंग अ रेड फ्रॉक। तो इसमें गर्ल जिसने रेड फ्रॉक पहन रखी है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ तक ये सब्जेक्ट है एंड इज माई सिस्टर ये प्रेडिकेट है। अब इसमें मेन वर्ड जो है सब्जेक्ट का वो तो गर्ल है, गर्ल, और बाकी जो वर्ड्स हैं वो गर्ल की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसी गर्ल है। इसलिए ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, और ये पूरा ग्रुप जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इज बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। अब हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या है हमारा सब्जेक्ट? बार्किंग नहीं, बार्किंग तो हमें डॉग्स की विशेषता बता रहा है। मीन्स डॉग जो है वो मेन है। इसमें डॉग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कभी कभी काटते हैं, जो भौंकते हैं। बार्किंग डॉग्स, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है। सेल्डम बाइट ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब इसमें आप बताएंगे कि क्या है। तो आप पहले सोचिए कि स्वीट आर, क्या हम स्वीट आर के बारे में बात कर रहे हैं या हम एडवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं? क्लियर है, हम बात तो एडवर्सिटी के बारे में कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये बाद में आया है तो ये प्रेडिकेट कैसे है। हमने उस वीडियो में क्लियर किया था कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आए सेंटेंस के, वो बाद में भी आ सकता है। तो इसलिए इसमें यह है द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी सब्जेक्ट है, स्वीट आर ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज डू दिस। अब पहले ये कौन सा सेंटेंस है? हमारा सेंटेंस, द सेंटेंस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ये पहचान पाएंगे किस टाइप का सेंटेंस है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे कोई भी हमें वर्ड ऐसा नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम ये किससे कहेंगे? डू दिस। ये हम कहेंगे यू डू दिस। जो हमारे सामने होगा हम उससे कहेंगे यू डू दिस। तो इसमें अंडरस्टूड है हमारा सब्जेक्ट यू, और डू दिस प्रेडिकेट है। हाउ बैडली यू सिंग। अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो इसमें हम हाउ बैडली यू सिंग, इसमें हम किसके बारे में किससे बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यू इसमें सब्जेक्ट है और हाउ बैडली सिंग ये प्रेडिकेट है। अब आपने समझा होगा कि डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स में हमारा सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट कभी बीच में भी आ सकता है, कभी लास्ट में भी आ सकता है, और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। अब हम दूसरे टाइप की एक्सरसाइज लें। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ऐड सुटेबल प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं,
हमें प्रेडिकेट फिल करने हैं अपने आप। अब इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत सारे सेंटेंस अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। सब्जेक्ट यही रहेगा, आप ऐड इसमें कुछ भी कर सकते हैं, बट सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए। द अर्थ, अब द अर्थ है, अब द अर्थ के आप आगे कुछ भी सेंटेंस फिल कर सकते हैं। द अर्थ इज राउंड, एक ये हुआ। आप बाद में उसमें फुल स्टॉप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। द अर्थ इज राउंड। अब इसमें नेक्स्ट सेंटेंस और क्या बन सकता है दूसरा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इस तरीके से द अर्थ इज ब्यूटिफुल। बहुत तरीके से हम इसमें प्रेडिकेट फिल कर सकते हैं। अ गुड बॉय, अब अ गुड बॉय का तो बहुत आसान है। गुड बॉय कौन सा हो सकता है, अ गुड बॉय नेवर चीट्स अदर, अ गुड बॉय वर्क्स प्रॉपरली, अ गुड बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, कुछ भी हम कर सकते हैं इसमें। अ गुड बॉय नेवर चीट्स, नेवर चीट्स अदर्स। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी जो आपके समझ में आए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप सेंटेंस बना सकते हैं, बट वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब ये सेंटेंस फिक्स होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर जो होता है वही होगा, इसमें हम कुछ भी अलग अलग नहीं फिल कर सकते। द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज फेब्रुअरी। द गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब द गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर मीन्स जो गर्ल कॉर्नर में खड़ी है, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसमें आप कुछ भी उसकी गर्ल की साथ में ऐड करके प्रेडिकेट बना सकते हैं। द गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर, is my cousin, is my friend, is very beautiful. The girl standing in the corner is my sister. इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज है ऐड सुटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रेडिकेट्स फिल किए थे, सब्जेक्ट हमारे दिए हुए थे। इस एक्सरसाइज में हमें सब्जेक्ट फिल करने हैं और हमारे प्रेडिकेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए जो सब्जेक्ट इस प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग फिट आएगा, जो सही आएगा, प्रॉपर सेंटेंस बन पाएगा जिसको लिखकर, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है डैश लिव्स इन दिल्ली। अब हु लिव्स इन दिल्ली, हु का आंसर सब्जेक्ट होगा, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, रमेश लिव्स इन दिल्ली, हनी लिव्स इन दिल्ली, मेघना लिव्स इन दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मेघना, मेघना लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट इज सेकेंड सेंटेंस डैश इज ऑलवेज लाइक्ड बाय हिज टीचर्स। अब हमें इसके अकॉर्डिंग, इस प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है। तो आप इसमें क्या किसी गर्ल का नाम लिख सकते हैं? क्या इसमें हम रूबी लिख सकते हैं? क्या इसमें हम रिंकी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ हमें देखना है कि हिज है, इज ऑलवेज लाइक्ड बाय हिज टीचर्स। लेकिन हम कॉमन इसमें ले सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड या दिस बॉय ऑफ माई क्लास, ऐसे हम फिल कर सकते हैं, या हम किसी बॉय का नेम लिख सकते हैं। अब हम इसमें किसी का नाम लिखेंगे, मोहन इज ऑलवेज लाइक्ड बाय हिज टीचर्स। थर्ड सेंटेंस है डैश आर शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। अब स्काई में जो शाइन करते हैं, इस सेंटेंस में आप उन्हीं को लिख सकते हैं। तो अब इसमें यह आर, तो इसमें सिंगुलर नहीं चलेगा। एक एक जो चीज़ है, जैसे मून है, सन है, ये नहीं इसमें लिखा जा सकता।
इसमें हमें प्लूरल लेना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। फोर्थ सेंटेंस है देयर आर डैश इन दिस जंगल। अब जंगल में तो कोई भी एनिमल हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, आप किसी का भी नेम ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर उसका ब्रीड का नेम भी दे सकते हैं। अब प्लांट्स भी, ट्रीज भी, बहुत सारी चीज़ें जंगल में हो सकती हैं, तो उसमें से आप किसी को भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे देयर आर एलिफेंट्स, एलिफेंट्स इन दिस जंगल। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है डैश इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब कोई भी स्ट्रिक्ट हो सकता है, आप नेम भी दे सकते हैं यहाँ पे। आप किसी माई टीचर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, माई मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई कज़न, कुछ भी आप सब्जेक्ट इसमें लगा सकते हैं जो कि इसके साथ में, लेकिन एक ही होना चाहिए, वो इज़ है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं लगा सकते आप। तो हम लिखेंगे इसमें माई फादर, माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अब हमने देखा कि ये जब हमें प्रेडिकेट दिया हुआ होता है तो हमें सिंगुलर प्लूरल देखना है। ये देखना है कि जो ट्रुथ है, जो फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसे हमने यहाँ द स्टार्स करा है या एलिफेंट्स करा है जंगल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमें वो देखना होता है। इसमें भी आर है, फोर्थ सेंटेंस में भी आप ध्यान करें कि हम इसमें सिंगुलर नहीं लिख सकते, देयर आर, ये आर है यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा जो चीज़ है वही लिखनी है, एक चीज़ के बारे में नहीं लिखना है। तो ये हमारे सब्जेक्ट फिलिंग की एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अब ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है। जैसा कि मैंने अभी बोला था, ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें कॉलम ए में सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उससे हमें कॉलम बी में जो प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं मैच करना है कि प्रॉपर किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट लगेगा। तो हम इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, एन एरोप्लेन। अब ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन के आगे लिखा है। अब हम सारे सेंटेंसेस को मैच कर करके देखेंगे कि हमें प्रॉपर कौन सा सेंटेंस लग रहा है। एन एरोप्लेन वर नॉट इजी, ये तो प्रॉपर नहीं हुआ। एन एरोप्लेन वॉज अपॉइंटेड, ये क्या प्रॉपर लग रहा है? नहीं। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, ये सेंटेंस हमें प्रॉपर लग रहा है, क्योंकि एरोप्लेन एयर में उड़ता है। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। सेकेंड इज एन एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल मतलब खाली जो बर्तन है, एन एम्प्टी वेसल। अब हम फिर स्टार्टिंग से देखेंगे, चलिए इस बार नीचे से देखते हैं। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, ये सही है, और लगा के देख लीजिए कि क्या कोई और सेंटेंस मैच कर रहा है इससे। एन एम्प्टी वेसल वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ये तो कोई नहीं मैचिंग हुई। वॉज अपॉइंटेड, ये भी ठीक नहीं है। वर नॉट इजी, ये भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा। तो एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, क्योंकि खाली बर्तन में ही आवाज होती है। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। अब हमारा थर्ड सब्जेक्ट है अ नर्स। ये शायद बहुत इजी लगेगा आप सभी को, क्योंकि नर्स पता है कि नर्स के साथ में क्या आएगा, अ नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ये एकदम इजीली पता कर सकते हैं, अ नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब फोर्थ है हमारा ऑल द क्वेश्चंस। अब हमारे इसमें दो ऑप्शन ही बचे हैं, तो हम इन दो ऑप्शंस में से ही सेलेक्ट करना है हमें। दो ऑप्शंस को हम बोल के देखेंगे। ऑल द क्वेश्चंस वर नॉट इजी, वॉज अपॉइंटेड, तो वॉज अपॉइंटेड तो नहीं हो सकते क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस वर नॉट इजी। अ कमिटी ऑफ फाइव लोगों की कमेटी वॉज अपॉइंटेड, तो ये हमने सब्जेक्ट के साथ में प्रॉपर प्रेडिकेट मैच किए हैं। तो इसको हम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनेगा
कन्फ्यूजन्स भी आते हैं, लेकिन हम वही चीज़ इसमें हर बार देखेंगे जो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फिल करते समय भी देखी थी कि पर्सन हमें देखना है, ये देखना है कि एक के लिए यूज़ हो रहा है, बहुत सारे के लिए यूज़ हो रहा है, हमारी ये चीज़ कहाँ पे काम आती है, कहाँ पे वर्क करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए ही हमें सेंटेंस मैच करना है। और इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में मैच करके प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको सबको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लेसन का बिल्कुल क्लियर जानकारी हो गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और उसकी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज में हम किस तरीके से सब्जेक्ट फिल करेंगे, प्रेडिकेट फिल करेंगे, और कैसे उनको हम मैच कर सकते हैं और कैसे उनको पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ड सब्जेक्ट हैं और कौन से प्रेडिकेट। चाहिएगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा वर्ड ऑफ द डे बचा है। अब हम वर्ड ऑफ द डे पे आएंगे। आज का वर्ड ऑफ द डे है डेजर्ट। यह नाउन है और इसका मीनिंग है द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ ए मील। जो स्वीट डिश हम खाने के बाद में खाते हैं उसे डेजर्ट कहते हैं। लेकिन आप इसको डेजर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, वो होता है डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, रेगिस्तानी एरिया जहाँ पानी की कमी होती है। अब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं पुडिंग, स्वीट, कोई मिठाई या पुडिंग, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। और एंटोनिम्स हैं एपेटाइजर, स्टार्टर, जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं, खाने के पहले लेते हैं, और ये हम खाने के बाद लेते हैं। ये इसमें डिफरेंस है, इस चीज़ को समझना है। अब हम इसका सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। कोई भी जो मीठी चीज़ है उस मिठाई के नाम को हम दे सकते हैं और हम उसको डेजर्ट बताते हैं। वी हैड आइसक्रीम एंड गुलाब जामुन फॉर डेजर्ट। गुलाब जामुन और आइसक्रीम ये हमने डेजर्ट में ली थी। ठीक है, तो ये हमारे, अब आप इसी तरीके से डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। और वर्ड ऑफ द डे को अपनी नोटबुक में नोट करना ना भूलें, आपकी वोकैबुलरी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय, सी यू।